साइंस का प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पादप कोशिकाएं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल से अभी तक रेलवे द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो या फिर टेक्नीशियन, तो किसी भी रेलवे द्वारा कोई भी एग्जाम जो कि पादप कोशिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन का इसमें संग्रहण है। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल से जुड़िए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट और टॉपिक आपको प्रोवाइड हो सके और आप एग्ज़ाम में एक बेहतर मार्क्स ला सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप प्रीवियस टॉपिक और प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है सारा वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमारा प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए कोशिका जो है पादप में कहाँ पाई जाती है। यह जो चित्र आपको दिखाया गया है, इस प्रकार की कोशिका पौधों में कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका सही हो जाएगा कि इस प्रकार का जो कोशिका है आपका कहाँ पाया जाता है, तो जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो हमारा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारा क्वेश्चन जो है आपको घुमा घुमा कर पूछा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ही आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो इसका डिस्कशन देखते हैं कि जो ऊपर दिखाया गया चित्र था कोशिका पादप में, यह जड़ में पाया जाता है। कोशिका जो है सभी जीवों के जीवन का मूलभूत इकाई है। तो इस प्रकार का देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपका हो गया कि सभी जीवों का मूलभूत जो जीवन का इकाई है आपका क्या है, तो कोशिका। और कोशिका आपका दो प्रकार का होता है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जबकि पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका एक यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कि पादप कोशिका में मौजूद क्या चीज़ की मात्रा जो है संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं के संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो पादप कोशिका में कौन सा मौजूद होता है, तो वह है जल की मात्रा। पादप कोशिका में ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि पादप कोशिका में मौजूद जल की जो मात्रा है संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। पौधों को जो है ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका जो सही आंसर है क्योंकि इसमें अधिक जो है मृत कोशिकाएं पाई जाती है और मृत कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि पौधे के शरीर जैसे कई जो है मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन और आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो जो पादप कोशिका होती है, पेड़ पौधे होते हैं, इसकी कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, तो क्योंकि बाहरी आवरण से रक्षा के लिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति क्या करता है, तो विभिन्न पर्यावरणीय कारणों से पौधों की रक्षा करता है।
इसीलिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका डिस्कशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है विभिन्न पर्यावरणीय कारणों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। वहीं पादप कोशिका भित्ति की बात करें तो जो पादप कोशिका भित्ति है यह आपका सेल्यूलोज और पैक्टिन से निर्मित है। किससे बना हुआ है? तो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना हुआ है आपका कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति में 2 परत होती है, जिसमें मध्य जो है लेमेला नामक दीवार होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका को आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। तो इसका मेन काम है कि कोशिका को आकृति देना और जो है आंतरिक अंगों का रक्षा करना कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है। और कोशिका भित्ति की जो है निर्माण की बात करें तो कोशिका भित्ति आपका सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त जो केंद्रक है इसके पास तो डीएनए और राइबोसोम होते हैं, लेकिन अन्य 2 कोशिकांग हैं जिसके पास डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है। तो वो कौन सा कोशिकांग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका लवक जो है और माइटोकॉन्ड्रिया। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के अलावा 2 ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए भी पाया जाता है और इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया हो जिसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक जो है पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल और अंडाकार रचना है जिसमें पादपों के विभिन्न रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीव पादप और जंतुओं के कोशिका द्रव में अनियमित बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबद्ध एक कोशिकांग को क्या कहा जाता है? तो उसे सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसमें हम बात करें तो आपको डीएनए और राइबोसोम किस किस में पाया जाता है? तो आपका 3 कोशिकांग में पाया जाता है। पहला आपका है केंद्रक और दूसरा आपका है लवक और तीसरा आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी 3 जो है कोशिकांगों में आपका डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। तो इसकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एक दोहरी झिल्ली होता है। कितना झिल्ली होता है? तो 2 झिल्ली आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी सेल हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वह आपका प्रक्रिया जो है कहाँ पर होता है? तो हम जानते हैं कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये श्वसन से संबंधित सारी प्रक्रिया होती है जिसमें हमें ऊर्जा मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवशिष्ट पदार्थों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं पौधों के, वह पादप कोशिका के अंदर आपका कहाँ पर संचित होता है? तो अवशिष्ट पदार्थ जो है पादप कोशिका में यह आपका रसधानी के अंदर जो है आपका संचित रहता है। तो अवशिष्ट पदार्थों को पादप के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जो है जंतु और पादप कोशिका के
कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राजधानी जो है जंतु और पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला एक रचना है। पादप कोशिका में राजधानियाँ जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी-कभी एक रिस्तिकाएँ पादप कोशिका के जो अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वर्णक जो है कोशिका में निम्नलिखित में से किस घटक में मौजूद रहता है? तो आपका जानते हैं कि जो पर्णहरित है वो आपका कहाँ मौजूद रहता है? तो हरित लवक में मौजूद रहता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो हरित लवक है यह पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त और क्या-क्या पाए जाते हैं पर्णहरित में? तो क्लोरोफिल के जो अतिरिक्त है आपका ज़ैंथोफिल और केराटिन नामक वर्णक पाया जाता है। तो पर्णहरित की बात करें तो आपका पर्णहरित में जो है क्लोरोफिल तो पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? तो ज़ैंथोफिल और केराटिन नामक प्रोटीन, या 2 प्रोटीन आपका जो है केराटिन नामक वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो केवल पौधों में ही पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लवक। लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो लवक है, लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिका द्रव में पाए जाने वाला एक गोल और अंडाकार रचना है। तो यह कैसा संरचना है? तो यह आपका हो जाएगा गोल और अंडाकार संरचना है। कौन? तो लवक। लवक आपका 3 प्रकार का होता है। इसमें बात करें तो आपका हो जाएगा हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वहीं अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं जिसमें कोई वर्ण नहीं होता है, और वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो यह 3 प्रकार का आपका लवक पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पौधों और जंतु कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका पौधा और जंतु दोनों कोशिका में आपका पाया जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जाघर यानी कि पावर हाउस, सेल हाउस भी कहा जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? तो पादप कोशिका में आपका स्टार्च, प्रोटीन और तेल कोशिकाओं का संग्रहण कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो होता है, तो अवर्णी लवक आपका क्या करता है? तो अवर्णी लवक जो है स्टार्च, प्रोटीन और तेल का जो है संग्रहण करता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि केवल पादप कोशिका में ही पाए जाने वाला दोहरी झिल्ली आबंध कोशिका जिसे लवक कहते हैं, लवक में भी दोहरी झिल्ली पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका आ गया ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आपका आ गया क्रोमोप्लास्ट और तीसरा आपका आ गया क्लोरोप्लास्ट। वहीं इसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है तो अवर्णी लवक 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन और तेली वसा का संग्रहण करता है। आपका इस 3 प्रकार के पदार्थों का संग्रहण कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। वहीं अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कि निम्नलिखित चित्र जो है दर्शाए गए कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? यह आपका रंध्र के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार की जो कोशिका है आपका
कहाँ पर पाया जाता है? तो इस प्रकार की कोशिका पत्तियों और प्ररोहों में पाया जाता है। इस जो कोशिका का चित्र दिया हुआ है, यह आपका पत्तियों और प्ररोह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो वायुतक होता है एरेनकाइमा जो सेल होता है इसमें पाई जाती है। तो एरेनकाइमा सेल किसमें पाई जाती है देखते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए नंबर मटर, बी नंबर आपका आ गया जलकुंभी, सी आ गया नीम और डी आ गया नागफनी। तो जो वायुतक कोशिका है यानी कि एरेनकाइमा सेल आपका जलीय पौधे जैसे कि जलकुंभी और सिंघाड़ा में पाया जाता है। किस किस में? तो जलकुंभी और सिंघाड़ा में आपका पाया जाता है। कौन सा? तो एरेनकाइमा सेल। ऐसे पौधे में बड़े आकार के अंतर कोशिकीय अवकाश यानी कि गैप होता है तथा इसमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण पादप जो है हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता है। इसे वायुतक कहते हैं और वायुतक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। तो एरेनकाइमा सेल की बात करें तो एरेनकाइमा सेल जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है? किस किस तो या जलीय पौधों में आपका पाया जाता है। जलकुंभी और सिंघाड़ा जैसे पौधों में यह पाया जाता है एरेनकाइमा सेल। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ऊपर के डिस्कशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लवक है आपका 3 प्रकार का पाया जाता है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो रंगहीन लवक है, रंगहीन लवक को क्या कहा जाता है? तो रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्टिक कहा जाता है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है, उसको ल्यूकोप्लास्टिक कहते हैं। और यह स्टार्च, प्रोटीन और तेली जो ऊर्जा है, पदार्थ है, उसको संचित करता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो रंगहीन जो लवक है यह आपका क्या कहलाता है? तो रंगहीन लवक आपका ल्यूकोप्लास्ट ठीक कहलाता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन संश्लेषण एवं भंडारण के लिए एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता है। वहीं एपिकोप्लास्ट आवश्यक उपपच कार्यों का एक प्लास्टिड है जो द्वितीय एंडोसिम्बियासिस के माध्यम से विकसित होता है। ल्यूकोप्लास्ट फूलों और पत्तियों और जड़ों में केराटिनॉइड वर्ण के संश्लेषण और भंडारण का कार्य करता है। कौन? तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है कि पौधों और पत्तियों के जड़ों और केराटिनॉइड वर्ण के संश्लेषण और भंडारण में सहायता करता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से प्रकाश को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप तीनों जो लवक हैं, तीनों के कार्य आसानी से देख सकते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है तो ल्यूकोप्लास्ट का आपका कार्य है स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण और उसका भंडारण करना। वहीं क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट फूल, फलों और कुछ पत्तियों, जड़ों में भी केराटिनॉइड वर्ण के संश्लेषण और भंडारण करता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण वर्ण कहाँ होता है? तो कुछ जीवाणु होते हैं और यह जो है प्रकाश संश्लेषी होती है, यानी कि भोजन स्वयं बनाते हैं। इन कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण वर्णक है यह इसका कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन यानी कि इनफोल्डिंग में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली में उसका यह वर्णक पाया जाता है। किसका? तो जीवाणु का। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में क्लोरोफिल झालीदार पुटिका के साथ संबंधित होता है।
तो इस प्रकार की जो संरचना है आपका कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा झिल्ली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की पादप कोशिका की भित्ति किससे बना है? तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो पादप सेल की जो कोशिका भित्ति है यह किस पदार्थ से बना है, तो यह आपका सेल्यूलोज से बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। वहीं इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। वहीं पादप और जंतु कोशिका की संरचना अलग अलग होती है जो पादप और जंतु को भिन्न भिन्न रखती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कहाँ पर, तो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसका मुख्य कार्य होता है यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ निश्चित आकार और आकृति को बनाए रखने में सहायक है। कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। कौन, तो कोशिका भित्ति आपका कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कोशिका का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का? तो इसकी बात करें तो यह आपका ऊपर वाला डिस्कशन हम लोग देख चुके हैं कि इसका निर्माण कौन करता है, तो सेल्यूलोज के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और इसका पूरा ही डिस्कशन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 की कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का उपयोग करता है? तो आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो जो हरित लवक होता है यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करता है। तो जो हरित लवक है यह क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलकर इसका उपयोग करता है। कौन, तो हरित लवक। इसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप और शैवाल की कोशिका में भी पाया जाता है। ये पौधों में भोजन निर्माण का कार्य करता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, तो इसी कारण इसे जो है हरित लवक को क्या कहा जाता है, तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि क्लोरोफिल के अंतर्गत जो है आपका कौन सा तत्व मौजूद रहता है। तो इसकी ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के अंतर्गत पाया जाता है, मैग्नीशियम। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित रहता है। हरी पत्तियां में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पैदा करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 कि निम्नलिखित में से क्या जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो वह क्या है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लवक। हम लोग देख चुके हैं कि लवक जो है केवल पादप कोशिका में ही आपका पाया जाता है।
लवक जिसे हम लोग प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं, लवक हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह दोहरी झिल्ली से घिरी एक संरचना है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और यह 3 प्रकार के होते हैं। ऊपर के डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख चुके हैं कि जो कौन-कौन से कोशिकांग है जिसके पास डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, तो आपका हो गया केंद्रक, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये 3 पदार्थ ऐसे हैं, 3 कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। वहीं क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो जो क्रोमोप्लास्ट है यह एक रंगीन वर्णक है। कौन? तो क्रोमोप्लास्ट। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें ज़ैंथोफिल और केराटिन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। वहीं टमाटर या हरे रंग की बात करें, हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तन भी क्लोरोप्लास्ट या के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। वहीं ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट क्या है? एक रंगहीन प्लास्टिड है, रंगहीन लवक है। कौन? तो ल्यूकोप्लास्ट। यह क्या करता है? तो खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। कौन? तो ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो पौधों में आपका देखते हैं कि रंग बिरंगे वर्णक होते हैं, वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ही ऐसा रंगीन जो है वर्णक होता है। तो पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक जो है आपका एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। किसके कारण? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वह कौन सा ऐसा कोशिकांग है, ऑर्गेनिज है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में, पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जिससे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यह जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर जो अन्य सभी है वह पशु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का एक क्लोरोफिल उपस्थित रहता है जिस कारण पौधे कुछ भाग अथवा पत्तियां हरी दिखाई देती है, जिसके कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो ऊपर के डिस्क्रिप्शन में हम देख चुके हैं कि वह कौन सा वर्णक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पौधों को, पत्तियों को जो है हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों में रंग हरा होता है। तो इसका जो आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि वह कौन सा वर्णक है जिसकी वजह से पौधों में हरा रंग होता है। तो वह आपका हो जाएगा क्लोरोफिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारा यह अगला टॉपिक आ गया ऊतक, जो कि पहले हम लोग जंतु ऊतक को पूरी तरह से देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है पादप ऊतक को देखेंगे। तो जो ऊतक का चैप्टर है यह आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तब तक आप हमारे वीडियो के यदि प्रीवियस क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार का टॉपिक और कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन के साथ बेहतर ढंग से उपलब्ध हो सके और आप एग्ज़ाम में एक बेहतर मार्क्स ला सकें। तो जुड़िए हमारे क्लास से, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि आपका जंतु ऊतक से शुरू होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।